वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू कवल किचन डायरीज़। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत आसान तरीके से बन जाती है और बहुत आइडियल रेसिपी है इफ्तार के लिए और दावतों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि सारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन के लिए मैंने आधा किलो बोन वाला चिकन ले लिया था और उसको मैंने अच्छी तरीके से विनेगर वाटर में सोक करके रखा था ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। फिर इसके बाद मैंने इसको टावल ड्राई कर दिया था। टावल ड्राई इसलिए कर दिया था ताकि सारी चिकन का जो मसाला है, जो भी हम मसाला प्रिपेयर करेंगे, वो अच्छी तरीके से चिकन पर लग जाए। तो मसाले बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया था यहाँ पर आधा कप दही ले लिया है मैंने। दही आपका थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी कम होगा तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जो मैंने आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, वही इमली की चटनी हम 2 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि ये जो तंदूरी चिकन मसाला है बहुत टेंगी सा बनता है, बहुत जूसी बनता है। तो उसके लिए आपने ये इमली की चटनी डालनी है। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो आप थोड़ी सी इमली भी डाल सकते हैं। इमली की चटनी डालने के बाद हम यहाँ कुछ स्पाइसेस ले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला ले लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। कश्मीरी लाल मिर्चें मैंने इसलिए ली क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपने वो नहीं लेना तो आप कलर डाल सकते हैं, मैंने कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सारे मसाले हम दही में शामिल करेंगे। ये मैं सहरी के टाइम पे चिकन की मैरिनेशन कर रही थी, ताकि चिकन को मैंने पूरा ओवरनाइट रखा था ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए। अगर आपके पास वक्त कम हो तो आप उसको 1 से 2 घंटा तो लाजमी रखिएगा, ताकि सारे जो स्पाइसेस वगैरह है और जो जूसेस है वो चिकन में अच्छी तरीके से आ जाए। ये सारे मसाले लेने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया था पूरा 1 लेमन ले लिया था बड़े साइज़ का। अगर आपके पास छोटे साइज़ का हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरा 1 लेमन का जूस इसमें स्क्वीज़ कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बहुत स्पाइसी भी होता है, थोड़ा सा सार भी होता है, टेंगी, बहुत मज़ेदार सा चिकन बनता है। मैंने इसको ग्रेवी में बनाया था, जो आप रोटियों के साथ और चावलों के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार सा था। तो पूरा लेमन स्क्वीज़ करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। इसमें क्या कहते हैं, अदरक का इस्तेमाल नहीं होता है। अदरक इसमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो अदरक की जो अरोमा होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप अदरक रखते हैं ना तो अदरक का एरोमा बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह हमने इसमें हल्दी का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हल्दी का जो एरोमा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अदरक और हल्दी इसमें मैरिनेशन में इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन ग्रेवी में हल्दी इस्तेमाल होगी, लेकिन बहुत थोड़ी सी, यानी कि 1 या 2 पिंच के हिसाब से। लेकिन अदरक अगर हम जब इसको पकाएंगे तब भी अदरक इसमें इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा। तो मैरिनेशन मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं टेस्ट किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने रोज़ा रख लिया था सहरी के टाइम, कि सहरी के बाद मैं इसकी मैरिनेशन कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नमक वगैरह ठीक है कि नहीं। और ये मैं बनाई थी इफ्तार के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें मैरिनेशन करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया, इसका मसाला प्रिपेयर करने के बाद 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि हमने जब इसकी ग्रेवी बनानी है तब भी हमने ऑयल डालना ही है। मैंने नमक इसलिए ही कम रखा था क्योंकि क्या कहते हैं, चाट मसाला में भी नमक होता है और जो तंदूरी चिकन मसाला है उसमें भी नमक होता ही है। तो इस वजह से मैंने इसमें नमक कम रखा था, और मैं इसको टेस्ट नहीं कर सकती थी, तो आप अपने हिसाब से नमक रख लेगा, और अगर नमक कम हो तो आप ग्रेवी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस वगैरह मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे चिकन मैंने 500 ग्राम्स ले लिया था। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए बोनलेस के साथ नहीं बनाया क्योंकि जो हड्डियों का जूस निकलता है ना, उससे बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है और बहुत अच्छा सा एरोमा आता है। क्योंकि बोनलेस में तो हड्डियाँ होती नहीं ऑफ कोर्स, तो आप अगर हड्डियों वाली यानी कि बोन वाली चिकन के साथ बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार सी बनेगी। तो अच्छी तरीके से हमने इसमें मसाला लगाना है और उसको मैं एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख दूँगी फ्रीज़र में ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए। मैंने एयर टाइट बॉक्स में इसलिए रखा था क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी नहीं आता दही का। अब मैं आपको जब ग्रेवी बनाते हुए दिखाऊंगी ना, तब भी आप देखिएगा कि इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, और इसी वजह से मैंने इसमें दही जो है वो कम पानी वाला लिया था।
अगर आपके पास दही ज़्यादा पानी वाला हो तो आपने पहले दही का सारा पानी स्ट्रेन करना है और फिर इस्तेमाल करना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है जिससे आपके जो भी आप डिश बना रहे हैं वो बहुत मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पर हम चिकन को मैरिनेट करके और हम इसको सारा इसका मसाला हम निकाल देंगे और उस पर लगाकर अच्छी तरीके से हम इसको मैरिनेट होने देंगे। मैंने इसको पूरा ओवरनाइट ही रख लिया था, यानी कि मैंने 15-20 घंटे तो रखे ही थे इसको। अब मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लूँगी और मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली थी, उसको अच्छी तरीके से गर्म करना है। इतना गर्म करना है कि जब आप इसमें तेल डालें तो वो उसमें बबल्स आने लग जाए। और मैं ये इफ्तार के बाद अब वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैंने वॉइस रिकॉर्ड की थी, लेकिन आपको पता ही है कि इफ्तार के वक्त कितनी ज़्यादा शोर हो रहा होता है घर पे, सब यहाँ से वहाँ हो रहे होते हैं। तो मैंने इसलिए वॉइस ओवर करने का सोच लिया, तो मैं वॉइस ओवर करी इफ्तार के बाद। यहाँ पर मैंने फ्रेश लहसुन ले लिया था, 10 से 12 अदद उसकी कलियाँ ले ली थी और उसको हम फ्रेश ही कूटेंगे, क्योंकि फ्रेश का क्या कहते हैं, उसकी एरोमा भी बहुत अच्छा आता है और वो खाने में बहुत उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बहुत छोटी छोटी सी थी तो मैंने 10 से 12 अदद ली थी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको मैं कूट लूँगी अच्छी तरीके से। और यहाँ पर मुझे यहाँ सहरी का टाइम होने ही वाला है और मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करके अभी वीडियो अपलोड कर लूँगी, ताकि अगर आप लोगों को बनाना हो ये वाली रेसिपी तो आप लोग बना सकते हैं। इफ्तार पे भी बना सकते हैं और सहरी पे भी बना ही सकते हैं। और मुझे अभी देखकर दोबारा से भूख लगने लगी है। तो यहाँ पर अब मैंने ऑयल गरम कर, जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए ना, तो उसमें मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था। मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बिना पानी के मैंने इसको ब्लेंड किया था। क्वांटिटी जो थी वो मेरी आधा किलो चिकन की थी, तो उसी हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी बता रही हूँ। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा करनी है, यानी कि ज़्यादा चिकन की बनानी है, मीट की बनानी है, किसी भी चीज़ की बनानी है, तो आप इसकी जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो इसमें मैरिनेशन लगाई थी चिकन पे, वो आप टिक्कों पे भी लगा सकते हैं। मीट पर, बीफ पर, मटन पर, किसी पे भी लगाकर आप टिक्के भी बना सकते हैं। अगर ग्रेवी बनाने की भी आपको ज़रूरत है, अगर आपने टिक्के खाने हैं। यहाँ मैंने कुछ साबुत गरम मसाला ले लिया था, जिसमें दालचीनी के टुकड़े थे, तेज़पत्ता था, इलायची थी, हरी इलायची 2 थी और काली इलायची 1, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और बादियान के फूल थे जो कि टूट चुके हुए थे। तो ये सारे हमने क्या किया, असल में इस वक्त ना गैस कम आ रही होती है, तो गैस कम आने की वजह से मैंने इसको स्लो पे ही गैस आ रही थी, तो मैंने प्याज डाल के सारे गरम मसाले भी डाल दिए और हमने प्याज को लाइट ब्राउन तक पकाना है। देखिए चिकन में ज़रा भी पानी नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में रखा था और मेरी दही में पानी नहीं था। तो अगर आप इस मैरिनेशन चिकन की ग्रेवी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे टिक्कों पे भी बना सकते हैं। आप इसको तवे पे या फ्राई पैन पे ऐसे ही फ्राई करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं आप लोगों को ग्रेवी की रेसिपी बता रही हूँ, यानी कि तंदूरी चिकन ग्रेवी है ये, तो उस हिसाब से मैं आपको इसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो अच्छी तरीके से मैंने प्याज़ों को फ्राई किया था। गैस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आप गैस सिलेंडर या कोई भी मशीन वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि आपको पता है अभी कितने ज़्यादा हादसा हो रहे हैं वैसे भी कराची में। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डरती भी हूँ, तो हम लोग गैस सिलेंडर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। जितनी गैस आती है हम उसमें शुक्र अदा कर लेते हैं। तो बस प्याज़ों का इतना कलर आएगा ना, मैंने इतना फ्राई किया था कि तेल ऊपर ना आए, बस तेल में ना प्याज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। अब मैंने पेस्ट इस वजह से बना लिया था ताकि अगर मैं स्लाइसेस कर लेती तो वो उसको ब्राउन होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता और गैस वैसे ही नहीं आ रही थी। और अगर आप प्याज़ों को स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी लहसुन हमने कूटा था वो 2 टीस्पून जितना था। लहसुन वैसे भी खाने में अच्छा ही लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लहसुन मैंने ले लिया था 2 टीस्पून, जो मैंने आप लोग के सामने फ्रेश कूटा था, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम लहसुन को इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन की खुशबू आने लग जाए, बस हमने इतना ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो लहसुन जो है ना वो ब्राउन सी होने लगेगी और हमने ब्राउन नहीं करनी है। वैसे भी गैस इतनी स्लो आ रही है कि उसको ब्राउन होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता। तो लहसुन वगैरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारा चिकन। चिकन डालने के बाद इसका जो मैरिनेशन है ना, जो इसका मसाला एंड पे रह जाएगा, उसका मैं आपको बताऊँगी कि मैंने उसका क्या किया है। चिकन डाल के हम अच्छे से भून लेंगे इसको और इसको चिकन के ही पानी में पकने देंगे, क्योंकि चिकन में भी दही था और प्याज भी अपना पानी छोड़ता है। तो हम इसको इसी तरीके से 5 से 7 मिनट भून लेंगे और इसी तरीके से छोड़ देंगे।
मैं इस पे लिड लगा लूँगी इसको भूनने के बाद, और इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि चिकन जो है वो 15 to 20% तक कुक हो जाए। हमने इसको फुली कुक नहीं करना है इस तरीके से, क्योंकि अगर चिकन पूरा पक जाएगा, इसमें हमने बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी डालने हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं, चिकन के रेशे रेशे निकल जाएंगे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। तो यहाँ पर मैं चिकन को अच्छी तरीके से भून रही हूँ, ताकि मैं आपको एक बात बताऊँ, ये एक ट्रिक है कि आप कोई भी चीज़ बनाएं, कोई भी सालन बनाएं, कोई भी ग्रेवी बनाएं, अगर आप चिकन को या कोई भी चीज़ को भूनेंगे नहीं ना, जब तक सालन को अगर आपने अच्छी तरह से भूना नहीं है, तब तक उसमें टेस्ट नहीं आएगा। आपने जो एक पार्ट है ना, जैसे कि कोई बिगनर्स होते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि सालन इतना अच्छा नहीं बन रहा, बाहर का बहुत अच्छा बन रहा होता है, बाज़ारों में बहुत मज़े मज़े के मिल रहे होते हैं। तो यही बात है कि आप कुछ भी बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं, उसको अच्छी तरीके से भूनें। भूनने से क्या होता है, उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और जो हमने चिकन का मसाला रख दिया था ना, उसको मैंने यहाँ पर मैंने ले लिए थे 3 टेबलस्पून दही, और उसमें मैंने इसका सारा मसाला शामिल कर दिया है। अब हम जो ये दही डालेंगे ना, वो लास्ट में डालेंगे, क्योंकि दही जो भी है वो भी अपना पानी छोड़ देगा। तो दही, ये वाली जो दही थी ना, वो थोड़ी सी पानी वाली थी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैरिनेशन वाला जो दही ना, वो कम पानी वाला होना चाहिए। तो जब तक मैंने दही का मिक्सचर किया, तब तक 10-15 मिनट हो चुके हुए थे, और मैं इसको छोड़ कर चली भी गई थी। और फिर मैंने इसको देखा तो इसका क्या कहते हैं, ग्रेवी इतनी बन चुकी हुई थी, लेकिन हमने इसकी मज़ीद ग्रेवी बनानी है, क्योंकि चिकन भी पकेगा, फिर जो ग्रेवी है वो पक पक के कम हो ही जाती है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मैं भून रही हूँ उसको, और इसकी फिर हम ग्रेवी बनाएंगे, क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इफ्तार के बाद वॉइस ओवर करते ना, तो मुंह से सही अल्फाज निकलते ही नहीं है, अजीब अजीब से अल्फाज निकल रहे होते, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा और रेसिपी को देखते जाएगा। चिकन को भूनने रख दिया था मैंने, इसको मैंने छोड़ दिया था, तब तक पता नहीं मैं क्या कर रही थी। मेरे ख्याल से मैं कोयले को गर्म करने रख रही थी। हाँ जी, चिकन को मैंने लिड लगा कर छोड़ दिया, और गैस आप खुद देखें कितनी कम आ रही है। मैंने ये एक टुकड़ा कोयले का ले लिया था, क्योंकि हम लोग तंदूरी चिकन बना रहे हो, जब तक तंदूरी चिकन में कोयले का स्मोक ना हो तो वो तंदूरी चिकन नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, और मुझे परेशानी हुई थी कि कोयला कैसे जलेगा, लेकिन वो जल गया था। तब तक फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट तक चिकन को छोड़ दिया हुआ था और भूनने के बाद। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर मैंने ले लिए थे 4 अदद मीडियम साइज़ के, और इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। अगर आप पेस्ट ना बनाना चाहें तो आप साबुत डाल सकते हैं। फिर मैं वही कहूँगी कि मैंने साबुत इसलिए नहीं डाले क्योंकि गैस हमारे यहाँ बहुत कम आ रही थी। अगर आप पेस्ट ना बनाना चाहें तो आप साबुत डाल सकते हैं। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, मीडियम भी नहीं थे, बहुत छोटे छोटे से थे, तो मैंने 4 लिए थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हो या बड़े साइज़ के 2 हो तो ले लिएगा। फिर हम टमाटर डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, क्योंकि टमाटर भी अपना पानी रिड्यूस करेगा। इतना हमने भूनना है, हमने इतना ग्रेवी को भूनना है कि ये कम्प्लीटली कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी, हमें इतनी ग्रेवी नहीं चाहिए। फिर इसको हमने छोड़ दिया था, तेल की जो तरी है वो भी ऊपर आ गई थी, तो फिर मैंने जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था वो डाल दिया हुआ मैंने इसमें, और फिर इसको मैं छोड़ दूँगी जब तक चिकन अच्छी तरीके से पक जाएगी, पूरी की पूरी पक जाएगी चिकन। देखिए चिकन वगैरह सारी पक गई, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स वगैरह कर लिया था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चिकन पक गई है कि नहीं। देखें थोड़ी सी कच्ची थी, तो फिर मैंने इसको दोबारा से कुक करने रख दिया था। और देखिए प्याज़ों ने, टमाटर, दही ने कितना सारा पानी छोड़ दिया, और हमें इतना रनी नहीं चाहिए। हमें ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी सी सूखी सी होती है, तो हमें इतनी रनी ग्रेवी नहीं चाहिए। तो फिर अब मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे। मैंने कलर के लिए डाला था हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 पिंच मैंने इसमें डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च है, और मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया था, क्योंकि इफ़्तार होने के बाद ही मैं पका रही थी, तो मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने 2 पिंच इसमें डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। और अब इसमें डाल देंगे हम सॉल्ट मैंने डाला था हाफ़ टी स्पून, मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने पूरा हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट डाल दिया, और उसको मैंने मिक्स करके छोड़ दिया। और फिर क्या कहते हैं, इसमें बाकी के जो लास्ट के जो स्पाइसेस होते हैं ना, वो भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि चिकन मेरे ख्याल से अभी इतना पक गया कि बस इसको हमने 10 से 15 मिनट मज़ीद और पकाना है।
तो मैं अभी भी इसमें ग्रेवी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी लग रही थी, बहुत रनी फॉर्म में था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी कम की। अभी मैं आपको चिकन दिखाऊंगी। चिकन पक गया है, चिकन अच्छी तरीके से पक चुका हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्म था और मुझे मेरी उंगली पे चल गई थी इस वजह से। अब ये चिकन वगैरह हर चीज़ तरीके से पक चुका हुआ, इसमें सारी पानी जो है वो कम हो गया था, तो उसमें मैंने डाला था 2 पिंच हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा। ये सारे एंड के मसाले हैं, ये डाल देंगे हम इसमें। और इसको अब इसी मसालों के साथ बहुत ज़्यादा भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसका जो मज़ीद पानी जो है ना वो और रिड्यूस करेंगे हम इसमें। अभी इस वक्त जो है ना ये लास्ट का वक्त है, क्योंकि चिकन भी पक गई है, लेकिन आपने हल्के हाथ से भूनना है, क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा नाजुक सी होती है, वो फ़ौरन से टूट जाएगी, और टूट जाएगी तो फिर वो बिखर के रेशे रेशे हो जाएंगे, तो हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। अब हम इसको बहुत ज़्यादा भूनेंगे और आप मुझे बताएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा। फिर मैंने चिकन को भून भून लिया, इतना भून लिया कि चिकन का पानी जो है, जो और भी मज़ीद पानी था, वो रिड्यूस हो चुका हुआ है। अब चिकन इतनी है कि थोड़ी बहुत पानी और ज़्यादा ग्रेवी है। फिर मैंने इसको लिड लगा कर छोड़ दिया। अब इसमें हम डाल देंगे मज़ीद चीज़ें, यानी कि पहले कोयले का भाप देंगे या फिर कसूरी मेथी डालेंगे। हाँ जी, मैंने यहाँ कसूरी मेथी ली थी हाफ़ टी स्पून, और ये इसमें डाल दी। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप करें, लेकिन कसूरी मेथी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप डालेंगे तो उसका फ्लेवर जो उसकी खुशबू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। इसके बाद अब हम इस पर मैंने एक प्याली ले ली थी, ठीक है, इसमें तेल भी ऊपर आ गया था और इतनी ही ग्रेवी चाहिए थी। मैंने एक प्याली ले ली थी और मैंने इसमें कोयले डाल दिए थे और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको स्मोक दे दिया था। हमारे यहाँ ना 1 बजे तक गैस तेज़ आने लग जाती है। अगर आप लोगों के यहाँ भी आती हो ना तो मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन पे बताएगा। फिर यहाँ पर इसकी लिड ओपन कर ली थी और इसके बाद हम इसका जो प्याली रखी है वो निकाल देंगे, क्योंकि अच्छी तरीके से चिकन की जो ग्रेवी बनाई हमने, तंदूरी चिकन ग्रेवी, उस पर कोयले का स्मोक आ चुका हुआ था। इसमें अब हम हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल देंगे। मैंने हरी मिर्ची है ना वो तेज़ वाली डाली थी। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप इसको बनाएंगे तो मुझे फीडबैक लास्ट में दिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।